पिछली क्लास में हमने कट पेज को देखा था। कट पेज किस तरह से काम करता है, क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि एडिट पेज के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस हैं और एडिट पेज को सही तरीकों से कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डाविंची रिजॉल्व का ये प्रीमियम और एडवांस कोर्स जिसकी आज क्लास नंबर है 4। इस क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं एडिट पेज को। देर नहीं करते, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करते हैं। मेरे सामने यहाँ पर इस वक्त मौजूद है डाविंची रिजॉल्व और इसके अगर हम देखें, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे कट पेज पे आता है। ये ना तो मीडिया पेज के ऊपर आता है, ना ये कट पेज के ऊपर एडिट पेज के ऊपर आता है, ये आता है कट पेज के ऊपर। तो हमने एडिट पेज के ऊपर आज जाना है। तो एडिट पेज में हम आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम एज इट इज़ कि हमें कोई क्लिप हमारे मीडिया पोल के अंदर मौजूद नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ। हम एक तो जो रिवायती तरीका है कि अगर हम अपने कट पेज को यूटिलाइज़ कर रहे हैं सही तरीके से, मीडिया पोल के अंदर चीज़ें जो है वो हम सही तरीके से बना रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी चीज़ों को एज़ इट इज़ जो है वो लेकर आएंगे स्टेप बाय स्टेप और फिर आप कट पेज से एडिट पेज में ले आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी अगर आपके पास कोई चीज़ मौजूद है, कोई वीडियो मौजूद है, आप इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी यहाँ पर ला सकते हैं। जी हाँ, यानी अगर आपने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है आपका, आप चीज़ों को आपको लग रहा है कि चंद ही क्लिप्स के अंदर आप चीज़ को एडिट कर सकते हैं, ज़्यादा मैसअप चीज़ों का नहीं है, तो आप जो मीडिया पेज है और जो कट पेज है, इन दोनों को आप स्किप करते हुए डायरेक्टली एडिट पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो हम डायरेक्टली एडिट पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ आपकी जो है वो टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पे आप ये देखें, मैं यहाँ पर इसका जो ऑडियो है उसको बंद कर दूंगा और हम इसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेके चलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम अपने मीडिया पेज के ऊपर एडिट पेज से हम कट पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमें एक स्क्रीन जो है वो नज़र आ रही है, लेकिन हम जैसे ही एडिट पेज के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पर 2 स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं। ये पहली स्क्रीन किस चीज़ के लिए है और दूसरी स्क्रीन किस चीज़ के लिए है, इसको जो है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं एक और क्लिप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये देखें जी, चलें जी, हमने 2 क्लिप्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। अब क्या है, अगर मैं अपने इस क्लिप के ऊपर आता हूँ, जैसा कि ये देखें आप, तो मेरे जो टाइमलाइन है उसके ऊपर नहीं, मतलब मुझे अगर टाइमलाइन पे कोई चीज़ लानी है, यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल क्लिप्स हैं, तो मैं जैसे ही इसके ऊपर लेकर आऊँगा तो वो सेकंड स्क्रीन के अंदर जो है ये चीज़ शो होना शुरू हो जाएगी। और अगर मैं उसको ड्रैग करके यहाँ पर लेकर आऊँगा तो ये चीज़ जो है ना वो यहाँ पर चलनी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ ताकि जो है वो मसाइल ना आए। तो यहाँ पर ये देखें, जो एक्चुअल में टाइमलाइन के ऊपर चीज़ होगी वो आपके इस स्क्रीन के अंदर शो होगी, और जो टाइमलाइन पे चीज़ नहीं है, जिसको आप सिर्फ रैंडमली यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्लिप्स हैं, मैं एक आध क्लिप और यहाँ पर जो है वो इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि जो है वो आपको अच्छे से जो है वो अंदाज़ा हो सके। लें जी, हमने एक रफ सा यहाँ पर एक क्लिप और डाल दिया जी, ये देखें, ये यहाँ पर जो है वो ये वाला क्लिप। तो मुझे इनमें से कोई भी जो है वो क्लिप अगर अपने टाइमलाइन पे ऐड करना है तो उससे पहले मैं यहाँ पर उसको जो है वो देख सकता हूँ कि मेरा ये क्लिप जो है वो मुझे डालना है या नहीं डालना। तो ये चीज़ आपको यकीनन यहाँ पर जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये देखें, यहाँ पर काफ़ी मैसअप हो गया है चीज़ों का। हम इनको जो फालतू चीज़ें हैं उनको हम डिलीट कर देते हैं। अब आप ये देखें कि जो आपका प्ले हेड है ना, अब आप उसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, जो आप बेसिकली यहाँ पर नहीं कर सकते थे। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना पड़ रहा था, आपको यहाँ से मूव करना पड़ रहा था इसको। यहाँ से आप इसको मूव नहीं कर पा रहे थे और यहाँ से आप अपने प्ले हेड को पकड़ के जहाँ मर्जी मूव करें। जैसे जैसे आप मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखें कि यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वो भी मूव हो रही है। अच्छा चलें, हम इन ऑप्शंस
की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन को सिंगल व्यूअर मोड के अंदर जो है वो हम ले आते हैं। हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी दूसरी स्क्रीन गायब हो जाएगी। अब ये देखें यहाँ पर अगेन 2 स्क्रीन्स बन गई हैं। मुझे फिर अगर उसी के अंदर जाना है तो मैं दोबारा से इसको ऑन कर लूँगा। ये भी आपके पास एक नया ऑप्शन आ गया है, आप इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक क्लिप आ गया है। ये क्लिप छोटा सा क्लिप हो गया है। हम दोबारा से अपने इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसको हम दोबारा से यहाँ पर पूरे क्लिप को इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये बहुत ज़्यादा जूम है, मुझे इसको जूम आउट करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, कमांड और माइनस के बटन को जो है वो जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये देखें ये जूम आउट होना शुरू हो गया है। या आप अपने जो विंडो यूज़र हैं वो कंट्रोल और माइनस के बटन को जो है वो प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे ये अपना सारा क्लिप मुझे नज़र आना शुरू हो गया। अब इसमें ये देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस एरिया में कुछ नहीं है, इस एरिया में कुछ नहीं है, इस एरिया में कुछ नहीं है, तो मुझे ये एरियाज़ यहाँ से डिलीट करने हैं। तो डिलीट करने के लिए अगर आप इससे पहले कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते रहे हैं तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा होगा कि जो आपका ब्लेड टूल है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। यहाँ पर ये देखें आपको ब्लेड टूल नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ये रेड हो जाएगा। आप ये देखें, अब जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं आपको ब्लेड जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन आप इसको एक और तरीके से, मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से जूम कर लेता हूँ। अब जैसे ये देखें शुरू का हिस्सा है, शुरू का हिस्सा जो है ना वो, इसको अगर आपने एडिट करना है तो इसको मैं बिल्कुल शुरू में ले जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको खींच के यहाँ पे ला सकता हूँ। तो मेरा ये वाला हिस्सा जो है वो एडिट हो गया, इसको दोबारा से ड्रैग करके मैं इधर ले आया। लेकिन इस हिस्से को मैं इस तरह से नहीं कर सकता, यानी किसी भी वीडियो का जो स्टार्ट का पार्ट है उसको मैं इस तरीके से एडिट कर सकता हूं और जो एंड का पार्ट है उसको मैं बिना ब्लेड के जो है वो इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है वहां पर मुझे ब्लेड लाजमी इस्तेमाल करना है। देखें, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर मैं लाया हूं तो उसने कहा कि जी अगर आप अपने कीबोर्ड से बी का बटन प्रेस करेंगे तो बी फॉर ब्लेड, और मैंने बी का बटन प्रेस किया तो ये ब्लेड बन के आ गया। मैंने यहाँ से इसको कट किया या फिर मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा, या दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको अब दोबारा से खींच के अगर मैं इस तरीके से लेकर आता हूँ तो क्या उसने किया, उसने दोबारा से बैक साइड से वो क्लिप जो है ना वो दोबारा उसको वो ले आया है उसी अंदाज से। उसी तरीके से हम कमांड जी करते हैं और दोबारा से अपने ब्लेड को सिलेक्ट करते हैं यहीं से और इतने हिस्से को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, ए के बटन को दबाएंगे तो दोबारा से जो है ना वो आपका ब्लेड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएगा। इस हिस्से को हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ठीक है जी, हमने इसको डिलीट किया और ये हम इसको यहाँ पर ले आए। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोट की होगी, ये देखें ये जैसे ही मैं करीब पास लेकर आया हूँ तो इसने फ़ौरन से चिपक गया है दूसरे के साथ। अब ये चिपकना किस वजह से है, यहाँ पर ये आपको एक मैग्नेट बना हुआ दिखाई देगा। इस मैग्नेट को मैं जैसे ही ऑफ कर दूंगा, ये देखें ऑफ हो गया है। तो ये क्या है, अब मैं इसको बड़े आराम से, ये देखें ये ऊपर जाना शुरू हो गया, ये आराम से। अगर मैं इस मैग्नेट को जो है वो ऑन करूंगा तो दोबारा से आप देखिएगा, नोट कीजिएगा, ये फ़ौरन से जाके चिपक जाता है उसके साथ। मैग्नेट का फ़ायदा ये होता है, इस टूल का फ़ायदा ये होता है कि स्नैपिंग टूल है ये, इस टूल का फ़ायदा ये होता है कि आप की अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक हो जाती है, कहीं पर क्लिप्स के दरमियान में कोई गैप जो है वो बाकी नहीं रहता। अच्छा जी, इसके साथ एक और टूल है, इस टूल को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है जी लिंक टूल। ठीक है जी, अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ तो देन क्या होगा, और अगर मैं इसको ऑफ नहीं करता तो फिर क्या होगा। हम थोड़ा सा इस क्लिप को बैक साइड पे ले जाते हैं, इसको हमने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं एक क्लिप जो है ना वो और यहाँ पर लेकर आता हूँ और इस क्लिप में आप ये देखें कि ये अनलिंक था। इसकी मैं वीडियो ऊपर से जहाँ मर्जी जो है वो शिफ्ट कर सकता हूँ, इसकी ऑडियो जहाँ मर्जी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। आपने देखा उसने उसकी जो लिंकेज थी ना वो बंद कर दी। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अलग से डिलीट हो गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये अलग से डिलीट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसने जो ऑलरेडी हमारे क्लिप थे उनको भी जो है वो डीलिंक कर दिया, यहाँ पर इसको भी डीलिंक कर दिया,
ये भी डी लिंक हो गया, ये भी डी लिंक हो गया। अब दोबारा से अगर मैं इसको लिंक करके फिर मैं कोई अपना क्लिप लेकर आता हूँ यहाँ पर, तो अब मैं मूव कर रहा हूँ तो दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक जो है ना वो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है लॉक ट्रैक का। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसको जैसे ही मैंने किया, आपका ये वाला ट्रैक जो है ना ये लॉक हो गया और ये वाला अनलॉक था। ये देखें, इसको मैं मूव नहीं कर सकता। इसके ऊपर अगर मैं मूव भी करता हूँ तो वो नीचे वाला हिस्सा मूव हो रहा है। अगर मैं इसको भी लॉक कर देता हूँ तो अब दोनों की मूवमेंट जो है वो बंद हो गई है। लेकिन अगर मैं दोनों को यहाँ से ओपन करता हूँ तो वो लिंक हैं, दोनों के दोनों ट्रैक यहाँ से हमारे ऑडियो और वीडियो के मूव होना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, इसी टूल के साथ अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं पोजीशन लॉक, इसने पूरे ट्रैक को लॉक कर दिया था, ये पोजीशन लॉक हो गई है। अब हम इसको, अगर आपके मल्टीपल क्लिप्स हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इतने हिस्से को डिलीट कर देते हैं। हम अपने दूसरे क्लिप को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये लें जी। और हमने थोड़ा सा गैप यहाँ पर बीच में बचा लिया कि हमने बाद में यहाँ पर कोई क्लिप श्लिप जो है ना वो लगाना है। और हम इसको कर देते हैं यहाँ पर पोजीशन लॉक। ठीक हो गया जी। अब ना तो ये वाला क्लिप हिलाया हिलेगा और ना ये वाला क्लिप हिलाया हिलेगा। यानी कि अगर आप बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने क्लिप्स को, उनकी पोजीशनिंग को भी यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। तो जूम इन हमने देख लिया, हमने स्नैपिंग टूल इसका देख लिया, लिंक टूल इसका हमने देख लिया वो कैसे काम करता है, पोजीशन लॉक और यहाँ पर पूरा ट्रैक लॉक जो है ना वो हमने देख लिया कि ये किस तरीके से जो है वो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर मौजूद हैं, उनको हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक महदूद रखूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रॉपर कुछ क्लिप्स को एडिट करेंगे, छोटी सी एक वीडियो को एडिट करेंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या एलिमेंट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो बने रहें, जुड़े रहें। कोई चीज़ समझ नहीं आती नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है वो मुझसे पूछ लिया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।